नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। तो सुशांत सिंह राजपूत का मामला 11 महीने हो गए हैं, लेकिन अब तक किसी तरह का फाइनल वर्डिक्ट किसी भी एजेंसी, चाहे वो सीबीआई हो, एनसीबी हो या तमाम एजेंसीज जो इस पूरे केस पे काम कर रही थी, उन्होंने नहीं दिया है। इसको लेकर लोगों में काफ़ी गुस्सा भी देखने को मिल जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हाल ही में गुड न्यूज़ आई है, जहां पे गोवा से एक बहुत बड़े ड्रग पेडलर को पकड़ा गया है, जिसका नाम है हेमल शाह। बताया जा रहा है कि इस आदमी का सुशांत सिंह राजपूत से डायरेक्ट कनेक्शन था। इस पूरे मामले को लेकर हेमंत शाह को एक ज़रूरी कड़ी मानी जा रही है और इसके बाद उनके ऊपर केस दर्ज हुआ, उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत पे भी भेज दिया गया। अब इनको इस तरह सीरियसली इन पे मुकदमा चलाने का मतलब तो यही निकलता है कि शायद इनके पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन ज़रूर होगी जिसके बाद इस पूरे केस में किसी तरह की कोई क्लैरिटी आने की संभावना है। आपको बता दें कि इस पूरे केस पे हर तरह से एंगल पे काम चल रहा है। जहां इस पूरे केस को लेकर एनसीबी ड्रग एंगल पे काम कर रही है, तो वहां पे सीबीआई भी अपने हिसाब से कातिलों को पकड़ने की पूरी कोशिशें कर रही है। आपको बताना चाहूँगा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने अपनी चार्जशीट कोर्ट को दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने सुशांत की कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोभिक चक्रवर्ती के साथ 33 लोगों पर आरोप लगाए थे। जहां एनसीबी ने कुछ पहल ज़रूर की, तो सीबीआई की तरफ से इस तरह की अभी कोई चार्जशीट सामने नहीं आई है। हालांकि आपको बताना चाहूँगा कि हालिया दिनों में ये इस पूरे केस में इसने रफ्तार ज़रूर पकड़ी है और ऐसी गिरफ्तारियां ज़रूर हुई हैं, जिसको लेकर अब लोगों में वापस वो विश्वास उठ चुका है कि शायद इस पूरे मामले को लेकर सरकार और ये एजेंसी सही से काम कर रही हैं और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है असली कातिलों को पकड़ने की। आपको बताना चाहूँगा कि हाल ही में एक दुबई से प्रोफेसर को भी पकड़ा गया था और उसके अलावा मुंबई की भी एक 21 साल की लड़की को पकड़ा गया था। इन सभी का जो है सुशांत सिंह राजपूत के साथ कनेक्शन था, ऐसा बताया गया है। अब आप देख सकते हैं कि ये पूरे कनेक्शन जो हैं मुंबई, दुबई और तमाम जगहों से निकल के आ रहे थे और अब गोवा से भी इस आदमी को पकड़ा है, जिसका नाम हेमल शाह है। दोस्तों, एक अच्छी बात जो इस सारी कहानी से हम निकाल सकते हैं वो ये कि चाहे सुशांत सिंह राजपूत के कातिलों का अभी तक पता ना लगा हो, लेकिन कम से कम हमारे देश में, हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में ड्रग्स को लेकर जिस तरह के भी काम चलते थे, घिनौनी हरकतें हुआ करती थी, काले धंधे चलते थे, उसके बारे में सारे पर्दाफाश ज़रूर हुए हैं और ये सभी सुशांत सिंह राजपूत के बाद से ही हुए हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत का एक असर यहाँ हमें देखने को ज़रूर मिला है। पूरे देश ने मिलकर सुशांत सिंह राजपूत के केस में अपनी सहयोग दिया और इस तरह के कामों को पकड़ने में जो है सरकारों को मजबूर किया कि वे अपना काम ढंग से करें और इन तरह के लोगों को पकड़ें। इसके चलते जब से सुशांत सिंह राजपूत का ये मामला हुआ है, आप जानते हैं कि तमाम तरह के बड़े बड़े रैकेट जो हैं वो पकड़े गए, जो आज तक कई सालों तक नहीं पकड़े गए थे। इसके अलावा भी सुशांत सिंह राजपूत का ही असर था कि बॉलीवुड के लिए भी लोगों की नज़रें जो हैं वो खुल गई। लोगों को समझ आ गया कि बॉलीवुड जो है वो एक कितनी शातिर जगह है और इसको लेकर भी तमाम तरह के खुलासे हुए। आप भी जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी तरह तरह की गलत चीज़ें बॉलीवुड में हुआ करती थी, जिसका खुलासा हुआ और पूरे देश ने मिलकर बॉलीवुड को बायकॉट करने की जो मुहिम चलाई, उसका असर भी आप देख सकते हैं। तो हमें ये 2 बड़ी उपलब्धियां ज़रूर मिल चुकी हैं और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े ऐसे रैकेट्स और ऐसे जाल थे जिनका कभी भी खुलासा नहीं हो सकता था, क्योंकि इन जालों में, इन पूरे रैकेट्स में जो लोग जुड़े हुए हैं वो काफ़ी पावरफुल हैं। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के बाद से ही इन सभी का खुलासा हुआ, बड़े बड़े नाम सामने आए और अभी भी उन पर कई तरह के कार्यवाहियाँ चल रही हैं, कार्रवाई हो रही है और हम उम्मीद कर सकते हैं कि फ्यूचर में और भी तमाम लोग जो हैं जो इस तरह की गलत हरकतों में इन्वॉल्व थे वो सामने आने वाले हैं। आपको बताना चाहूँगा कि बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम
जो एक समय में अपनी दादागिरी के चलते सभी को परेशान करते थे, वे भी अब रोड पे आने के कगार पे पहुंच चुके हैं। फिर चाहे वो करण जौहर हो या सलमान खान, ये सभी ऐसे ऐसे नाम हैं जिनके नाम को लेने से भी लोग घबराया करते थे। इन नाम को लेकर कोई इंडस्ट्री में इनके खिलाफ कुछ कह नहीं सकता था, फिर चाहे ये कितने भी गलत तरीके से उनको ट्रीट करें, लोगों से जिस तरह से भी ये चाहे उनको ट्रीट करते थे, लेकिन कोई भी इनके खिलाफ सवाल नहीं उठाता था। लेकिन दोस्तों, अब माजरा ऐसा है, अब हालात ऐसे हैं कि इनको मूवीज़ के लिए और प्रोड्यूसर्स के लिए धर धर भटकना पड़ रहा है। करण जौहर के जहां कई सारे प्रोजेक्ट पानी में डूब गए, वहीं सलमान खान के कई प्रोजेक्ट भी हैं जो वो नहीं पूरे कर पाए, और अब जो हाल ही में फिल्म राधे भी उनकी रिलीज़ हो रही है, उसके लिए बताया जा रहा है कि वे जो हैं फ्री में टिकट्स बेचने को मजबूर हो चुके हैं। अब पूरे देश में सलमान खान और बाकी भी बॉलीवुड के जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, उनको लेकर इतना गुस्सा है कि लोग इनकी फिल्म देखने से बिल्कुल नहीं मान रहे, और इसी को लेकर अब घबराए सलमान खान ने इस तरह के पैंतरे आजमाना शुरू कर दिया है, जहां पे वो अपनी मूवी के टिकट्स फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों में बांटने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, इसका असर अब साफ साफ देखा जा सकता है। अब जो नेपोटिज्म के बड़े बड़े खिलाड़ी थे, उन सभी की दुकानें बंद हो चुकी हैं और रियल टैलेंट और रियल कंटेंट को ही सराहा जाता है। अब आज के समय में लोग ये परवाह नहीं करते कि ये किसका बेटा है, किसकी बेटी है। लोग देखते हैं कि फिल्म कैसी है, उसकी कहानी कैसी है और क्या वो डिज़र्व करती है हमारा पैसा, हमारा टाइम। और इसी के चलते ये बहुत बड़ा बदलाव सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद इस देश ने देखा, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। लेकिन दोस्तों, ये लड़ाई हमारी ख़त्म नहीं हुई है। माना कि हमने कई तरह की गंदगियों को साफ ज़रूर कर दिया है, लेकिन अभी भी हमारी लड़ाई जारी है। हमारी जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो है सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस दिलाना, उनको न्याय दिलाना, और इसके लिए हम जी जान लगा देंगे। हम ये उम्मीद ज़रूर करते हैं कि सीबीआई अपना काम अच्छे से कर रही होगी, ज़रूर वो समय ज़रूर ज़्यादा लगा रही होगी, लेकिन हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही वो अपना वर्डिक्ट सामने रखेगी और जो असली कातिल है उनका पर्दाफाश करेगी। और इसी को लेकर सभी का इंतज़ार है, और अगर इस तरह से कुछ नहीं होता है तो फिर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर ये लड़ाई जारी रहेगी, फिर चाहे वो सोशल मीडिया हो, इंटरनेट हो, या फिर ग्राउंड लेवल पे लड़ाई लड़ने की बात हो। इसको लेकर तमाम लोग आज भी पूरी तरीके से तत्पर हैं, इस पूरी लड़ाई को लड़ने के लिए वे आगे बढ़कर आते हैं। और अगर सुशांत सिंह राजपूत को नहीं मिलता किसी भी तरह का इंसाफ, तो वो फिर से अपनी वही लड़ाई, वही मुहिम शुरू कर देंगे जो पहले की गई थी। वहीं आपको बता दें कि फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का शव पिछले साल 14 जून को बांद्रा स्थित उनके घर पर मिला था। सुशांत के निधन के बाद दिवंगत अभिनेता के पिता के सिंह ने आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए पटना में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ FIR दर्ज भी की थी। इसके बाद अगस्त में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निधन की जांच CBI को मिल गई थी, और फिर मामले में ड्रग्स से जुड़े तार सामने आने लगे थे। नारकोटिक्स ब्यूरो की एंट्री हुई और उन्हें तमाम लोगों को पकड़ा भी। वहीं रिया चक्रवर्ती को भयखला जेल में बंद भी किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें उनके भाई शोभिक दोनों को जमानत मिल गई। सुशांत केस में ड्रग्स केस का एंगल सामने आने के बाद से ही कई बॉलीवुड सितारों ने भी एनसीबी ने इनसे पूछताछ की, जिसमें दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह जैसी कई अभिनेत्रियों के नाम शामिल हैं।